पे रियाज अहमद मलिक साहब जो है, हमने पॉलिटिकल एडवाइजर और पार्टी जो रिसेंटली भी डॉक्टर अयूब साहब ने ज्वाइन किया और इनको हमने जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर जनता दल यूनाइटेड का रखा। हमने पूरा नाम क्या है, अमजद साहब को यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का रखा। और थोड़ा सा कल न्यूज में एक मीडिया में एक ऐसी चीज गई थी कि जो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। तो काफी सारे न्यूज एजेंसी का फोन आया मेरे पास कि जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में सभी सीट्स पे इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जिसमें हम लोग ये साफ करना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट पैनल हमारा बन चुका है और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज भी बन चुकी है, और ये सब फाइनल होने के बाद एक दफा जब डिसाइड होगा कि कितनी सीट्स पे जम्मू कश्मीर में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद जो दिल्ली में अप्रूवल आएगा उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी आने वाले असेंबली इंतखाबात में। ये बिल्कुल क्लियर है कि जनता दल यूनाइटेड असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रही है। कितने सीटों पे लड़ेगी, कहां कहां लड़ेगी, वो हम आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में डिसाइड करेंगे। कुछ हमने मरकज के सामने कुछ बातें हमने रखी एज ए कोलिशन पार्टनर कि स्टोन बेल्टर्स को माफी दिया जाए, और आप ये जो जेलों में जो लोग बंद हैं उनको छोड़ने का प्रयास बिफोर असेंबली इलेक्शन, चाहे उसमें आपके पॉलिटिकल लीडर्स हो या आपके वो लोग जो बेगुनाह आगरा या किसी और जेल में बंद है। हमारी सरकार ये चाहती है कि कोई भी बेगुनाह जो लोग हैं वो इसमें ना आ जाए। आप जानते होंगे कि पुरानी सरकारों के दौरान काफी सारे हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग के जरिए जो है एक केस लगा दिया गया, FIR लगाया गया, और जिसमें वो बेचारे दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं अदालतों में, और उनकी बेल आदू की हुई आदू की नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर जो उनका है वो दांव पे लगा हुआ है, और न कहीं पासपोर्ट उनका बन रहा है, न कहीं गवर्नमेंट जॉब्स पे जा रहे हैं। तो हमारी यही अपील है, जो हमारा अलायंस जब बना तो तब हमने ये बात दिल्ली में रखी कि आने वाले दिनों में जितने भी स्टोन पेल्टर्स है उन सबों का केस वापस रिवोक किया जाए, और उनको कोई लो लंगर में जम्मू कश्मीर की सियासत में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े और तरक्की की राह पे जो है कामयाब हो, और एक नए उजाले जिसको हम कहते हैं कि एक अंधेरे के बाद एक नया उजाला आ रहा है, और उसी उजाले की उम्मीद को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो यूथ जो है शान बशाना हमारे साथ शामिल हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सभी भाइयों को तहे दिल ईद मुबारक। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। क्वेश्चन कर सर, चूंकि आप अभी अलायंस पार्टनर भी हैं तो क्या वहां पे भी इस हवाले से बात रखी गई है, और क्या आने वाले दिनों में हम इस तरह का कोई बयान सेंटर से भी सुन सकते हैं? मैंने याद होगा जब ओथ सेरेमनी से पहले एक दिन मैंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब एजेंडा बना हमारा अलायंस का कोलिशन साथियों का, तब हमने पहले ये बात रखी थी दिल्ली के अंदर, और कि जो स्टोन पेल्टर्स और उसमें जो जेलों में जो लोग बंद हैं और उसके साथ स्टेटहुड, ये दो तीन चीजें जो जम्मू कश्मीर की तरफ से और बिहार को जो है एक स्पेशल जो कहते हैं कि पावर्स वहां पर दिए जाए जहां जहां भी हमारी सरकार है, और जम्मू कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और ये सब चीजें हमने बिफोर ओथ सेरेमनी अपने कोलिशन के पार्टनर के सामने रखी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, एक चीज आप बता दीजिए, आपने कहा था कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, अब तो हुकूमत बन चुकी है, तो कब तक उसकी एक्सपेक्टेशन? मैंने ये बात भी आपको ओथ सेरेमनी से पहले एक दिन कहा था कि बिफोर इलेक्शंस हमारी ये डिमांड है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए, ताकि जो भी चीफ मिनिस्टर बने वो चीफ मिनिस्टर खाली कठपुतली चीफ मिनिस्टर ना हो, वो एक पावर, एक मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर को तरक्की के राह पे आगे ले जाए। अब 21 को वज़ीर-ए-आज़म मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं योगा डे पर, तो उस पर नहीं 21 देखिए आप लोग, बड़ी अच्छी बात है कि पुराने जो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर गुजरे, चाहे उसमें मनमोहन जी हो, चाहे कितने भी लोग हो, 2-2 साल में 3-3 साल में भी जम्मू कश्मीर की तरफ रुख नहीं करते थे। तो जहां तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, क्योंकि साल में 3-4 दफा इनका प्रोग्राम रहता ही रहता है, और बड़ी खुशी की बात है
एक टाइम दे रहे हैं, यहाँ की ग्राउंड तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं और फैसले जो भी इनके रहते हैं बड़े निडर फैसले रहते हैं और लोग उनके हक में रहते हैं और हम वेलकम करते हैं इस चीज का। दिल्ली के एलजी ने जो यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी है अरुंधति रॉय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो साबिका वाइस चांसलर, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने कल भी ये बात की थी कि वो एक एंगर के तहत अगर किसी, पहले तो गलत है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप मत बोलिए, बिकॉज अगर आपके देश भक्ति नहीं है तो आपको देश में रहने का हक भी नहीं बनता। लेकिन अब क्योंकि वो वक्त ऐसा था और जिस वक्त में शायद मैं इसको एंगर मानता हूं कि उनका एंगर कहां से निकल गया और क्यों उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हम कहते हैं कि माफी दी जाए तो अच्छी बात है।